चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारे टेंस की, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। हालांकि मैंने ये टेंस पिछले वाले वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि हम इसका प्रयोग कहां करते हैं, किस प्रकार के वाक्य बनाते हैं। सीधी बात है ना, किस प्रकार के वाक्यों में इस टेंस की जरूरत पड़ती है, ये हमने बहुत अच्छे से देखा। हमने 2 एग्जाम्पल्स भी लिए, ठीक है, उनको हमने ट्रांसलेट किया हिंदी से इंग्लिश में। आज मैं फिर कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आया क्योंकि जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि ये टेंस एकदम क्लियर हो जाए तो हमें थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल्स लेकर समझना पड़ेगा। इसीलिए आज भी मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आया हूं और कल भी इस टेंस से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। तो आइएगा बात करते हैं हमारे टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की, है ना, और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स की। तो देखिए एग्जाम्पल्स मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। राम के पत्र लिखने से पहले श्याम कहानी पूरी कर चुका था। ओके, सबसे पहले जब मैं इन सेंटेंसेस को करूंगा तो मैं चाहूंगा कि एक बार मैं वो पैटर्न लिख देता हूं जो बिफोर और आफ्टर के हैं। क्लियर है? तो हम अगर पहले वाले पैटर्न की बात करें तो मैं कहां लिखूं, समझ लीजिए यहीं पर लिख देता हूं। पहले वाला पैटर्न था हमारा पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके सर। दूसरे वाला जो पैटर्न था वो था आफ्टर का, उसमें क्या रहेगा, उसमें पास्ट इंडेफिनिट इधर आ जाएगा प्लस आफ्टर एंड प्लस पास्ट परफेक्ट। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इन दोनों का हमारे सामने रहना जरूरी है। फिलहाल चूंकि आप सीख रहे हो तो इसीलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए यहां पे लिख दिया है ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है सर। राम के पत्र लिखने से पहले श्याम कहानी पूरी कर चुका था। मैंने आपको बता दिया था कि जब हम पास्ट में 2 काम की बात करें, पास्ट में 2 काम जो कि हुए हैं, एक पहले हुआ है और एक उसके बाद में हुआ, तो जब आप इस प्रकार के कार्यों की बात करो तो बिल्कुल जो काम पहले हुआ है वहां हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और जो काम बाद में हुआ है वहां हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर है? तो आइएगा हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले काम कौन सा और बाद में कौन सा हुआ। तो राम के पत्र लिखने से पहले श्याम कहानी पूरी कर चुका था, ये काम पहले हुआ है सर। कहानी लिखना ये काम पहले हुआ है, तो ये है आपका पहला काम, फर्स्ट। ओके, और राम का पत्र लिखना जो है ये है आपका दूसरा काम। ओके सर। मैंने आपको कहा कि जो काम पहला होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट में, वो कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है, ठीक है, वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके सर। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। क्योंकि यहां पर पहले का यूज हुआ है, जो कंजंक्शन है वो है बिफोर, तो हम बिफोर वाले पैटर्न को यूज करते हैं। बिफोर वाला पैटर्न कहता है पहले पास्ट परफेक्ट लाओ। पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस ये रहा, श्याम कहानी पूरी कर चुका था, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहले सब्जेक्ट ले लो श्याम। ओके सर। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट का यूज कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग लगती है हैड। अब आएगा वर्ब, पूरी करना, पूरी करने को हम कहते हैं कंप्लीट। क्लियर है? लेकिन आपका टेंस कहता है थर्ड फॉर्म आएगी तो कंप्लीटेड। ओके, श्याम हैड कंप्लीटेड। अब आएगा ऑब्जेक्ट, क्या पूरी कर ली थी उसने कहानी पूरी करी, ठीक है, द स्टोरी। क्लियर है? अब आ जाएगा आपका पैटर्न में बिफोर, ठीक है सर, ये आ गया हमारा बिफोर। इसके बाद में आएगा आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि दूसरा काम है। दूसरा काम क्या है, राम का पत्र लिखना। तो हम यहां पे लिखेंगे, ये भी एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ध्यान रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, दिमाग में रहे। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, सीधी बात करते हैं वर्ब की, है ना। वर्ब है लिखना, लिखने को हम कहते हैं राइट, और सेकंड फॉर्म का यूज करना है तो सेकंड फॉर्म बोले तो रोट। ओके सर, राम रोट, क्या लिखा उसने, लेटर, द लेटर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कुल मिलाकर सेंटेंस हो गया, श्याम हैड कंप्लीटेड द स्टोरी बिफोर राम रोट द लेटर। क्लियर है ना। राम के पत्र लिखने से पहले श्याम कहानी पूरी कर चुका था, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब देखिए मैंने यहां पर तीनों सेंटेंस लिए और तीनों आपकी जो पहचान थी वो तीनों मैंने रखी है। यहां पर देखिए चुका था आ रहा है, तो कहने का मतलब पहली वाली पहचान, जिन वाक्यों के पीछे चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं, सीधी बात है, पास्ट परफेक्ट होता है। दूसरी वाली
जिस वाक्य के अंत में या जिस क्रिया के अंत में सिर्फ आ ई ए की मात्रा आती, देखिए आप किया, ये भी किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है? तो देखिए मैं पहचान ले रहा हूं और यहां पर भी पहचान आ गई, आ ई ए की मात्रा प्लस था थी थे, देखिए बजाई थी। तो तीनों पहचान से मैंने एक सेंटेंस लिया। क्लियर है? आइएगा बात करते हैं, ये भी पास्ट परफेक्ट है, बिल्कुल है सर। यहां पर दो काम हुए हैं, खिलाड़ियों का मैच खेलना और झगड़ा करना। तो इसने कहा है खिलाड़ियों ने मैच खेलने के बाद झगड़ा किया। तो पहले क्या हुआ, खिलाड़ियों ने मैच खेला, तो मैच खेलना पहला काम। उसके बाद में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, तो झगड़ा करने का दूसरा काम। क्लियर है सर? तो जो पहला काम हुआ है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में हुआ है वो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? ओके सर। हमारा पैटर्न कहता है बाद वाला, है ना, बाद बोले तो आफ्टर, सीधी बात है। कंजंक्शन इसमें क्या, आफ्टर, तो हम आफ्टर वाला पैटर्न यूज करेंगे। आफ्टर वाला पैटर्न कहता है पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस लाओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा ये झगड़ा करना। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहले सब्जेक्ट लाओ। झगड़ा किसने किया, खिलाड़ियों ने, तो खिलाड़ी हो गया झगड़ा। क्लियर है? जो हमारे खिलाड़ी है, सॉरी खिलाड़ी हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना। ठीक है, तो हमारे जो खिलाड़ी है वो है सब्जेक्ट। ओके, तो खिलाड़ी बहुत सारे हैं, खिलाड़ियों ने तो बहुत सारे हैं, तो द प्लेयर्स ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके सर। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, उसके पॉजिटिव स्टेटमेंट में सीधी वर्ब की बात करते हैं। सेकंड फॉर्म, झगड़ा किया, झगड़ा करने को हम कहते हैं क्वारल। ओके सर। टेंस कहता है सेकंड फॉर्म लगाओ तो क्वारल्ड। ओके, द प्लेयर्स क्वारल्ड। ओके, अब आ जाएगा आपका आफ्टर। क्लियर है? अब इसके बाद आप लोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा ये खिलाड़ियों ने मैच खेला। क्लियर है? तो पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कहने का मतलब हो गया द प्लेयर्स। सब्जेक्ट कौन है, द प्लेयर्स। बट ये एक सेंटेंस है, जब प्लेयर्स पहले आ गया है तो अब दोबारा अगर आप प्लेयर्स की बात करोगे तो आप लगाओगे प्रोनाउन। सीधी बात है, हम प्रोनाउन कहते हैं किसे, है ना, कि नाउन के बदले काम आने वाले शब्द। सीधी बात है, या नाउन की जगह पे काम आने वाले शब्द। सीधी बात है, जब नाउन आ गया प्लेयर्स, अब दोबारा अगर आप इनके बारे में बात करना चाहोगे तो फिर आप प्रोनाउन का यूज करो। बोले तो दे, बहुत सारे खिलाड़ी है तो दे का यूज करो। ठीक है, ये नाउन है, अब यहां पे प्रोनाउन आ जाएगा दे। ओके सर। तो द प्लेयर्स क्वारल आफ्टर दे, अब आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड। फिर आएगा वर्ब खेलना, तो खेलने को हम कहते हैं प्ले। टेंस कहता है थर्ड फॉर्म, तो प्लेड। क्या खेला, द मैच, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके सर। तीसरा सेंटेंस, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई थी। क्लियर है सर? यहां पर भी दो काम हुए, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। पहले क्या हुआ, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई, मतलब पहले मैं स्कूल पहुंचा, तो स्कूल पहुंचने का काम है आपका पहला। ओके, और घंटी को बजाने का काम है आपका दूसरा। ओके सर। जो पहला काम है वो जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है सर? और जो दूसरा काम है वो हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है सर। इसमें जो कंजंक्शन है वो लगा है बाद, बोले तो आफ्टर। अब हम बात करेंगे आफ्टर वाले पैटर्न की। आफ्टर वाला पैटर्न कहता है पहले पास्ट इंडेफिनिट को लाओ, पास्ट इंडेफिनिट में ये जाएगा चपरासी ने घंटी बजाई। ओके, एक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहले सब्जेक्ट आएगा द पियोन। चपरासी को इंग्लिश में हम कहते हैं पियोन। ठीक है, द पियोन, हम किसी खास पियोन की बात करें जो हमारे स्कूल में घंटी बजाता है, सीधी बात है द पियोन। ओके, अब आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव स्टेटमेंट में हेल्पिंग लगाते हैं, सीधी वर्ब है बजाना। सेकंड फॉर्म लगाना, बजाने को कहते हैं रिंग, सेकंड फॉर्म होता है रैंग। ओके सर, द पियोन रैंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट, क्या बजाई, घंटी, द बेल। हम उस घंटी की बात कर रहे हैं जो हमारे स्कूल में बजती है, जो हमारे लिए एक पर्टिकुलर बेल है, इसलिए द बेल। द पियोन रैंग द बेल। अब आ जाएगा आपका कंजंक्शन, बोले तो आफ्टर। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो स्कूल कौन पहुंचा, मैं। क्लियर? तो मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, तो मैं स्कूल पहुंचा, तो मैं बोले तो सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। ओके, अब आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर हेल्पिंग लगता है हेड। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग क्या लगता है, हेड। अब आएगा आपका वर्ब पहुंचना, पहुंचने को हम कहते हैं रीच। टेंस कहता है थर्ड फॉर्म, तो मैं यहां पे लगा दूंगा थर्ड फॉर्म, आई हैड रीच्ड
कहां पहुंचा भाई, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, फिर प्लेस है, कहां पहुंचा कि स्कूल पहुंचा, तो स्कूल। क्लियर है सर। चलिए अब मैंने लिखा था वो तो उसे इरेज कर दिया है, ठीक। अब मैं आपके सामने वो चीजें लेकर आ गया हूं जिनको मैंने टाइप करके रखा है। क्लियर है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, सेंटेंस एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो देखिएगा, मैं फिर से एक बार इनको रिवाइज भी कर लेता हूं, ठीक है। और वैसे आपको दिख रहे हैं, राम के पत्र लिखने से पहले श्याम कहानी पूरी कर चुका था, तो सीधे सी बात है, श्याम हैड कंप्लीटेड द स्टोरी बिफोर राम रोट द लेटर। ओके सर। दूसरा है, खिलाड़ियों ने मैच खेलने के बाद झगड़ा किया, तो द प्लेयर्स क्वारल्ड आफ्टर दे हैड प्लेड द मैच। ठीक है सर। नेक्स्ट है, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई थी, तो द पियोन रैंग द बेल आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल। क्लियर है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया, ये थे आपके 3 सेंटेंसेस, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो सेंटेंसेस मैंने करवाए हैं, इनका तरीका आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे इनको प्रिपेयर किया है, कैसे इनको ट्रांसलेट किया है हिंदी से इंग्लिश में। चलिए अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें मेरे इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।